हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आप लोग का स्कूल में जो है अभी त्रैमासिक परीक्षा चल रहा है। ऐसे में आज की नई वीडियो में जो 2 जुलाई को साइंस का पेपर होने वाला है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूं कि आप लोग अभी भी एएसएल ऑनलाइन एकेडमी पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। तो बता दो कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है प्रबल अम्ल है, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो अम्लीय ऑक्साइड का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है। तो वही सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो संक्षारक अम्ल का काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलियन जो बैंगनी रंजक होता है इसको कहां से निकाला जाता है। तो लाइकेन नाम का पौधा है वहीं से निकाला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्षार। क्या कहते हैं? क्षार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात की तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान जो है होता है तो 10.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2,8, जो है 2 हो जाएगा। तो 22वीं कक्षा में जो है 2 है, यानी कि आराम से इसका जो संयोजकता कितना हो जाएगा तो 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। तो कॉपर, यानी कि तांबा का होता है, यानी कि Cu, यानी कि तांबा का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 9 है कि सोडियम यानी Na की परमाणु संख्या है। तो सोडियम की परमाणु संख्या की बात की तो 11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से पोटेशियम की परमाणु संख्या है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, जिसको हम लोग कहते हैं वृद्धि कहलाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? उपचयन या ऑक्सीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 13 है, जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए तो अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी का नाम होता है उभय विस्थापन। क्या होता है? उभय विस्थापन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए तो 15 नंबर क्वेश्चन है, बेंजीन का अणुसूत्र है। तो बेंजीन का जो है अणुसूत्र होता है C6H6, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात की तो सबसे कठोरतम तत्व कौन है। तो हीरा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्रिय तत्व कौन है। तो उसकी बात की जाए तो हीलियम कौन सा तत्व है। तो अक्रिय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्लोरीन की संयोजकता जो है क्या है। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या की बात की जाए तो 17 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2, 8 और 7 हो जाएगा, यानी कि 22वीं कक्षा में जो है 7 हो गया। हम लोग इसको 8 में से घटाएंगे तो जो हो जाएगा 1, यानी कि बात की तो संयोजकता कितना होगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन कौन है। तो हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, तो दिखाई दे रहा है कि C6H12O6, जो कि ग्लूकोज का भी फॉर्मूला है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 20 है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में मृतजीवी होती है। क्या होती है? मृतजीवी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात की जाए तो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो होता है एक हार्मोन होता है, पादप हार्मोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 22 है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो वृक्क जो संबंधित है वो उत्सर्जन से, किससे संबंधित है। तो उत्सर्जन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वीडियो को लाइक करते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि
स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्लोरोफिल होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, यानी कि सब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात किया तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस, यानी कि ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है, कहां से निकलता है, तो जल से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात किया तो क्वेश्चन नंबर 25 है मैग्नीशियम पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में जो है, यानी क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात की है तो क्वेश्चन नंबर 26 है विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार जो है धड़कता है, तो 72 बार, यानी कि 70 से 72 बार धड़कता है। और याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा धड़कन जो है चूहा का धड़कते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बात की जाती, क्वेश्चन नंबर 27 है पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो ऊपर की ओर, यानी कि नीचे से जो है ऊपर की ओर होता है, यानी कि ऊपर की ओर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 28 है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, वृक्क है, कौन है, तो वृक्क, यानी कि किडनी इसको हम लोग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात की तो क्वेश्चन नंबर 29 है क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो है होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है वो हरा होता है, कैसा होता है, तो हरा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। चलिए अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किससे रंध्र के जो छिद्र होते हैं घिरे रहते हैं, तो वो होता है गाढ़ कोशिका से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात की जाए तो कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो होता है आपका यूरोक्रोम के कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात की जाए तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो होता है आपका उत्तल लेंस, क्या होता है, तो उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, तो लेंस की क्षमता कहते हैं, क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की बात की तो क्वेश्चन नंबर 35 है जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण कितनी बार अपवर्तित होगी, तो जल का बूंद है, इसका व्यास जो ऐसे होता है तो जो है एक बार ही अपवर्तित, यानी कि अपवर्तन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर एक, यानी कि डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर की बात की, क्वेश्चन नंबर 36 है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है 2 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर की बात की है तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 37 समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, तो काल्पनिक होता है, इसी को हम लोग कहते हैं आभासी, क्या कहता है, आभासी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 38 है उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कितने वक्रता केंद्र होते हैं, तो लेंस के जो है 2 वक्रता केंद्र होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अंतिम क्वेश्चन है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।